प्रणाम जी। ये जो दुनिया खेल कबूतर साहिबी आगू रूहन, ए खरगोश रूहों के दिल का लड़े साथ अर्श फिलन। सुंदर साथ जी, इस संसार को कोई अस्तित्व नहीं है किंतु भासित मान रहा है, क्योंकि स्वरूप में आदि नारायण का मन इस संसार का अस्तित्व मान रहा है और उसके अंश रूप चिदाभास रूप प्राणी इसमें क्रीड़ा कर रहा है। आदि नारायण की नींद के टूटते ही संसार का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव आदि त्रिदेव भी उत्पन्न एवं लय होने वाले संसारिक जीवों के ही समान हैं। जैसे एक जादूगर जहाँ सिद्धि प्राप्त व्यक्ति अपने संकल्प बल से खेल करने के लिए कबूतर को प्रकट करता है और थोड़ी देर में अदृश्य भी कर देता है। मूलतः कबूतर तो होता ही नहीं, बल्कि सिद्धि बल से दर्शकों की दृष्टि बंद होने से ऐसा दिखता है जैसे कबूतर ही। उसी प्रकार इस संसार का भी अस्तित्व नहीं है, पर परम धाम के अंदर कि एक खरगोश के अंदर भी इतनी शक्ति होती है कि उसके पल मात्र के संकेत से करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी त्रिदेव भी लय को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि परम धाम का कण कण अक्षरातीत का ही स्वरूप है। इसलिए एकत्व वाहिदत के सिद्धांत से एक खरगोश के बल को भी अक्षर ब्रह्म के बल के समान दर्शाया गया है। अक्षरातीत पार ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म का ही दूसरा स्वरूप है जो सत्ता का काम करते हैं। अक्षर ब्रह्म की दृष्टि मात्र में करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में पैदा होते हैं और लय को प्राप्त भी हो जाते हैं। अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत की जागृत अवस्था में ये सृष्टि नहीं बनती है, मतलब उनकी जागृत अवस्था में ये सृष्टि नहीं बनती, अन्यथा उसका लय ही नहीं होता। परम धाम में विराजमान मूल अक्षर ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति लय का मात्र संकल्प करते हैं। मतलब कि परम धाम में विराजमान मूल अक्षर ब्रह्म जो हैं वो सृष्टि की उत्पत्ति और लय का मात्र संकल्प ही करते हैं, मतलब एक संकल्प ही करते हैं जिसे नजरों शब्द से संबोधित किया गया है। वाहरे दिन में सृष्टि का अस्तित्व रहता है तथा वाहरे रात्रि में महाप्रलय। ब्रह्म मतलब जो सुबह ब्रह्म का मुहूर्त होता है ना, बाहरे ब्रह्म दिन में, मतलब बाहरे जो दिन में सृष्टि का अस्तित्व रहता है, और तथा ब्राह्मे रात्रि में महाप्रलय, इसे रात दिन कहा गया है। नजरों होते अक्षर के कोट चले जात माहे खिन, मैं सुनिया मुख धनी के खेल पैदा फना रात दिन। कहते अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत की जागृति अवस्था में ये सृष्टि नहीं बनती है, अन्यथा उसका लय ही नहीं होता। परम धाम में विराजमान मूल अक्षर ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति लय का मात्र संकल्प करते हैं और इस छुपाई में नजरों शब्द से संबंधित किया गया है। वहारे दिन में सृष्टि का अस्तित्व रहता है तथा वहारे रात्रि में महाप्रलय, इससे ही इस छुपाई में रात दिन कहा गया है। एक इन बचन का बस बसा तब का रहता था मेरे मन, लक्ष्मी जी का गुजरान होत है विदकिन। ये इंद्रावती जी कहते हैं कि मेरे मन में ये संशय होता था कि क्या होता था कि उस प्रेम के धाम परम धाम में अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी जो महान लक्ष्मी का गुजारा निर्वाह कैसे होता है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म तो सत्ता के स्वरूप हैं, मतलब वो अक्षर ब्रह्म सत्ता के स्वरूप है, तो महालक्ष्मी का निर्वाह कैसे होता है, ये संशय हुआ इंद्रावती जी को। तो ये मायावी जगत परम धाम के समक्ष एक झूठे खिलौने के समान है। अक्षर ब्रह्म बाल क्रीड़ा की तरह सृष्टि की उत्पत्ति लय की लीला किया करते हैं।
जब लक्ष्मी जी इस मायावी खेल में भाग नहीं लेती तो सखियों जैसा प्रेम का स्वामित्व भी नहीं रखती, तो परम धाम में ये क्या करती हैं, उनकी क्या लीला है, ये हमारे मन में भी संशय हुआ था। इसका भी संशय निवारण कैसे हुआ। प्रेम का स्वामित्व ना रखने का तात्पर्य प्रेम की लीला में भाग ना लेने से है। संशय का कारण ये था कि सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म तो प्रेम में लीला कर नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में महालक्ष्मी क्या करती है। धामधनी के तारतम ज्ञान ने इस संबंध में इंद्रावती जी कहते हैं, मुझे पूर्ण रूप से संशय रहित कर दिया। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहा। तो परम सत्य मार्फित का गुहितम बातें इनके धाम हृदय में क्यों नहीं प्रकाशित होगी। ब्रह्म सृष्टियों का दिल हृदय ही धाम कहलाता है। ब्रह्म सृष्टियों का धाम हृदय मतलब क्या कहलाता है, दिल जो है वो हृदय जो है वो धाम कहलाता है। और श्री राज जी ने अपना तारतम ज्ञान और विवेक भी इन्हें दिया है। जब इन्हें खिलवत और निस्वत यानी मूल संबंध के विषय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहा, तो परम सत्य मार्फित की गुहितम बातें इनके धाम हृदय में क्यों प्रकाशित होगी। जैसी साहिबी रूहन की विद लक्ष्मी जी की भी इन वाहिदत में न तफावत, परे जाने रूहे अरस तन। परम धाम में जैसा स्वामित्व सखियों का है वैसा ही महालक्ष्मी जी का भी है, क्योंकि वाहिदत एकत्व में किसी भी प्रकार का भेदभाव अंतर नहीं होता। जहाँ वाहिदत हो वहाँ भेदभाव का अंतर नहीं होता, किंतु इस रहस्य को मात्र ब्रह्म सृष्टियाँ ही जानती हैं, जिनके मूल तन मूल मिलावे में विद्यमान होते हैं। श्री राज श्यामा जी सखियाँ अक्षर ब्रह्म तथा महालक्ष्मी का स्वरूप मिलकर एक स्वलीला अद्वैत स्वरूप कहलाता है। स्वरूप एक ही है हमारे प्रीतम श्री राज जी अक्षरातीत जी का, बाकी सारे स्वलीला अद्वैत स्वरूप कहलाता है। मतलब उनके ही सारे स्वरूप हैं, वो खुद ही हैं। अक्षरातीत ब्रह्म खुद ही हैं, माँ लक्ष्मी भी अक्षर ब्रह्म भी सब वो खुद ही हैं। सखियाँ भी परम धाम का जो भी सब कुछ वो सब अक्षरातीत ही हैं, मतलब हमारे प्रीतम ही हैं, हमारे राज्य हैं, एक ही हैं। इनमें तत्वतः कोई भी भेद नहीं होता, मात्र लीला में ही बाहरी रूप से भेद होता है। केवल मात्र क्या है भेद क्या है, लीला रूप में। इसलिए श्री राज जी के प्रेम का जो सुख श्यामा जी सहित सखियों को प्राप्त होता है वह सुख महालक्ष्मी जी को भी प्राप्त होता है। ये अलौकिक बातें अखंड परम धाम की हैं, जिन्हें ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जानता। अक्षरातीत के हृदय की बातों को भला अंगनाओं के अतिरिक्त और दूसरा कौन जान सकता है। दूसरा कोई तो कभी जानेगा जब वह स्वयं परम धाम में रहता हो। दूसरा तो तभी जानेगा ना जब वो स्वयं परम धाम में रहता हो। निपट बड़े सुख अरस के इत्यावत नहीं जुबाएं, देख माया निमुना झूठ का जाकी बातें कर से अरस माहें। निश्चित रूप से परम धाम के सुख अनंत है। इस छोटे संसार में इस जीवा से उनका वर्णन नहीं हो सकता। तारतम वाणी के द्वारा मायावी जगत की झूठी उपमाओं द्वारा हम परम धाम का अवश्य जान रहे हैं, किंतु इसकी वास्तविक बातें तो हम परम धाम में जागृत होने पर ही करेंगे। महमत कहे हुक्मे इलम जो हक सिखावे कर हेत, सो कहवे आगू अरस तन के अपने दिल अरस में लेत। श्री महामती जी की आत्मा कहते हैं कि हे साथ जी, ये संपूर्ण ज्ञान मैं धामधनी के आदेश से ही कह रही हूँ। यदि आपको धामधनी बहुत प्यारा करके ये अनमोल ज्ञान दे तो आप उसे अपने धाम हृदय में धारण करें और उन ब्रह्म सृष्टियों से अवश्य कहें,